की कोशिश करती है, हमको भद्दी गालियां देती है, हमको अपमानित करती है। पर सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे भैया ठीक सभी लोग बैठ जाए। हमारे बीच में प्रदेश कोर कमेटी सदस्य भाई राजू अंसारी जी आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि मंच पर आ जाए। मुस्लिम भाईचारा के मंडल प्रभारी, मंडल संयोजक इसराज प्रधान जी मंच पर आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। सम्मानित साथियों, ये व्यवस्था बनाने का काम आप लोगों का है, ये व्यवस्था आप लोगों को बनानी है। कृपया कर व्यवस्था बनाएं। कोठी मीना बाजार फील्ड में भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जाएगी आप लोगों को, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ससम्मान हेलीकॉप्टर से आगरा में लेकर आएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, सभी लोग कोऑपरेट करें, कार्यक्रम आप लोगों का है। अब मैं चाहता हूं कि आमिर उस्मानी जी आए और संचालन करें। जीवन महान बनेगा तो यहाँ बैठे इस हुजूम का जीवन तो अपने आप महान बन जाएगा। बच्चों को शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और जो आप जानते हैं चाचाबार हुकूमत आपने देखी है। भाई आप संघर्ष करो, भाई आप संघर्ष करो। ऐसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग इस हुजूम को, कार्यकर्ता साथियों को अपने गली मोहल्लों में जाकर और वोट में परिवर्तित करेंगे, अपने से बड़े साथियों का मान सम्मान करेंगे, जय भीम करेंगे, नमस्कार करेंगे, जो भी हमारे वो स्वीकार करते वो करेंगे। लेकिन हर सूरत में हमें अपनी पार्टी के लिए वोट को कन्वर्ट करना है। इसी आशा कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ। आपसे मेरा अनुरोध है जिलाते कि सामने वाला यहाँ बैठेंगे, सामने बताओ, सामने नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे ये सब लोग आ जाइए। ये सिटी खाली करिए, खाली करने सिटी वाले लोग मंच के सामने आ जाए। नीचे आ जाओ, नीचे तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे, मंच के सामने बैठे। आओ प्यारे प्यारे भाइयों, आओ नीचे आओ, आ जाओ, आओ आओ मेरे भाइयों, नीचे आ जाओ। आप एक बार ताली बजाओ अपने भाइयों के लिए। ये उत्साह ये जान भाइयों में है जो भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए बैठने के तैयार है, सुनने के तैयार है। आप लोगों को अगर मैं नीचे बैठाऊंगा तो आप नीचे ही बैठ जाएंगे। आप अपना प्यार करते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद से, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत आभार। अपने प्यारे प्यारे भाइयों को, अपने क्रांतिकारी भाइयों को मैं निवेदन करता हूँ कि आगे आगे बढ़ जाए। आप लोग भीम आर्मी के शेर हैं, आप लोग भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं। आप लोग नीचे बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे क्रांतिकारी लोग हैं। आप लोग भाई चंद्रशेखर आजाद से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बैठ जाइए, सभी बैठ जाओ। हमारी साथियों, हमारे बीच में को रिसीव कर लिया गया है।
भी बैठी है। जोरदार तालियों के साथ चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तक ये लड़ाई है, अभी तक ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद वीर मार्गू। जिंदाबाद। सभी लोग बैठ जाइए, मंच पर भाई आ रहे हैं, सबको बैठ जाइए, बैठ जाइए, व्यवस्था को बनाए रखिए। खड़े भैया, रहिए, गेट खाली छोड़ दो। जी। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया, कोई व्यवस्था खराब ना करे। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय आजाद समाज पार्टी। कोई भगादौड़ी में किसी तालियों के साथ बहुजन योद्धा बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आचार्य जी का स्वागत करिएगा। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, अरे हमारी मार कहाँ लगेगी? और चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, इंतजार की घड़ी खत्म हुई आपके बीच में। जिंदाबाद, आज की आज के चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद वीर मार्गू। जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। आज की हमारे साथियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए। बहुजन योद्धा सम्राट बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। यहाँ पोडियम के पास से सभी लोग उठ जाए। पोडियम के पास से, पोडियम के पास से सभी लोग उठ जाएं। हमारे साथियों, मंच पर व्यवस्था बनाए रखें। जो भी साथी इधर खड़े हुए हैं और सामने ये साथी खड़े हुए हैं, मंच पे से सभी लोग हट जाए। यहाँ से भी वॉलंटियर लगे हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगा कृपया करके व्यवस्था को बनाने का काम करें। देश के कोने कोने में दलितों के ऊपर, मुस्लिम भाइयों के ऊपर, सिख भाइयों के ऊपर, अन्य पिछड़े भाइयों के ऊपर, किसानों के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर जहां भी अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उस सब के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले व्यवस्था बनाकर कार्यक्रम को संचालन करने में सहयोग करें। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आज बड़े भाई आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से वहाँ और महापुरुषों के समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। उनके ब्लैक शर्ट में है, उनके साथ फोटो लिया था फॉर्च्यूनर से निकलवा के। अच्छा भैया चौधरी सतपाल सिंह जी ये कौन है? हमारे वो भाई के साथ रहते कमेटी हैं। के सम्मानित सदस्य हैं। कौन? कृपया जहाँ भी हो मंच पर आ जाए। वो भाई के साथ रहते जो हैं। हमारे वॉलंटियर हैं, हाँ 24 घंटे जहाँ आपके दरवाजों पर ड्यूटी रहते हैं वो लगी है, 24 घंटे। बहुत वहाँ पर चौधरी सतपाल सिंह जी अंदर आने के लिए आपसे हमारे प्रदेश स्तर के
जानकारी प्रदेश के संगठन मंत्री और मंडल के प्रभारी आदरणीय श्याम प्रकाश बोधी जी से, मुकेश ठेकेदार जी जो मंडल प्रभारी हैं, राजेंद्र सिंह जी जो मंडल प्रभारी हैं, आप लोग प्रदेश और मंडल की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इनके बाद जो हमारे और उनके भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रिंकू सेठ जी और भीम आर्मी के मंडल संयोजक सिद्धार्थ जी, आगरा की टीम शानू भाई एडवोकेट, इस कैमरा की सेटिंग्स खराब हो और इनके साथी कृपया आए माननीय अतिथि जी का स्वागत करें। 30 तक हो जाता है इसमें, जो भी हमारे 30x तक है, लेकिन हो नहीं रहा। आज भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति भेंट करके सम्मान करें। सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। स्वागत कार्यक्रम समाप्त हो गया। मिल के आ जाए, बुके लेके स्वागत कार्यक्रम समाप्त हो ये नहीं गया। ना फोड़ेंगे बुके। आगे से सभी लोग हट जाएं। कौन की भाई, अगर मुझे कोई रोकता नहीं है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, पता क्यों? उसका रीज़न है, आएगा वो सबको ही आएगा। क्यों? जो क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं जानते मिशन के बारे में, वो लोग कृपया जो मिशन को जानते भी नहीं है, काम भले ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब वो हमको रोकते हैं। स्वागत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। साथियों, आप सबकी जानकारी में है कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष से हम गरीब लोगों को शासन में पहुँचने के लिए वोट डालने का अवसर मिला और वोट के माध्यम से सरकार बनाने का अवसर मिला। पार्टी को चलाने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग की आवश्यकता होती है, तो आगरा के साथियों ने मिलजुल कर, हमारे आगरा के साथियों ने मिलजुल कर 3 लाख रुपए की व्यवस्था की है, जिसमें बलबीर सिंह जी, दिवाकर, इंजीनियर साहब कृपया आए, ऋषि राज, अमजद भाई, जावेद भाई, शानू भाई, अर्जुन दिवाकर जी और समता दीदी और कुलदीप सिंह पिपल, ये सभी साथियों ने मिलजुल कर बैठ करके दोनों सम्मानित साथियों का सम्मान करें। साथ ही साथ अब मैं अनुरोध करूंगा चौधरी सतपाल सिंह जी से कि वह आए और अपने विचार आप सबके समक्ष रखें। साथियों, आप देख रहे हैं कि चौधरी सतपाल जी हमारे राजस्थान के भी प्रभारी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे किसान भाई, जाट भाई बड़ी संख्या में रहते हैं। इनको भी ये तैयार कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ ऐसे संघर्षशील अपने साथी से आए और अपने विचार इस मंच से आए हुए सभी साथियों के बीच में रखें। चौधरी सतपाल सिंह। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज आगरा में आज़ाद समाज पार्टी के बैनर के नीचे इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय सांसद नगीना लोकसभा क्षेत्र भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे उत्तर प्रदेश के आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और विधायक रमेश जी, सुनील चित्तौड़ साहब, हमारे साथ इस कार्यक्रम में पधारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भाई अमित कसाना जी, इंजीनियर साहब, यहाँ आगरा मंडल, आगरा जिला और आसपास के जिलों से आए हुए हमारे आज़ाद समाज पार्टी के सम्मानित, चाहे वो संविधान की रक्षा का मामला हो और जो यहाँ पीढ़ियाँ चलाने वाले लोग हैं, उनसे भी हम उत्तर प्रदेश में कहना चाहते हैं कि जब आपकी सरकार आती है तो आप हमारे महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों के नाम बदलने का काम करते हो। जब आपकी सरकार आती है तो आप
हमारे नेता को हमसे अलग करने का प्रयास किया और पिछले बरस हमारे नेता के ऊपर फायर किया, गोली चलाई, मारने की कोशिश की। 5 गोलियां हमारे नेता जिस गाड़ी में चल रहे थे उस पर उन्होंने 5 राउंड फायर किए। 4 राउंड गाड़ी में लगे, गाड़ी के शीशे टूटे, गाड़ी की बॉडी में छेद हो गए और एक गोली हमारे प्रिय नेता के पेट को छीलते हुए आगे निकल गई। हमें कुदरत का धन्यवाद करना चाहिए कि वह गोली इस देश के गरीबों की, इस देश के मुस्लिम भाइयों की, इस देश के दलित भाइयों की, इस देश के तमाम दुखी परेशान लोगों की दुआओं की वजह से हमारे नेता को छूते हुए चली गई। आज हमारे नेता हमारे बीच में हैं। मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ऐसे प्रिय नेता जो हमारे लिए संघर्ष करते हैं, हमारे लिए दिन रात भागते दौड़ते हैं और पुलिस प्रशासन से और सरकार से लड़ने का काम करते हैं, तो जो नेता पब्लिक में काम करे, पब्लिक के हितों के, अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी आए और अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। ला मैं खींचू आगे से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अपनी बात को शुरू करते हुए मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि जब इतिहास को पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, तो ये एहसास होता है कि अगर वो महापुरुष ना होते तो शायद आज भी हम जानवरों से बुरी जिंदगी इस देश में जी रहे होते। इसलिए उन सब महापुरुषों को जिनकी वजह से हमें जानवरों से के जीवन से निकलकर आत्मसम्मान, स्वाभिमान का जीवन दिलवाने का जो प्रयास संविधान के सफर तक हुआ है, मैं उन तमाम महापुरुषों को आगरा की इस क्रांति धरा से अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि महाराज, कौन था जो चाहता था कि आप मुख्य धारा में ना आ पाए, और कौन था जो चाहता था कि आप जानवरों के जिंदगी से निकल के और इंसानों की जिंदगी प्राप्त करें। प्यारे साथियों, मैं इस क्रांति धरा से एक बार पुनः राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले और सम्राट अशोक को बहुत बहुत नमन करता हूं। प्यारे साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जन्मदाता थे, जिन्होंने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की कमजोर वर्गों के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो नारियों के मुक्तिदाता थे, गरीबों के भाग्य विधाता थे, जिन्होंने संविधान लिखकर आपको, मुझे और मुझ जैसे करोड़ों लोगों को, इस देश की तमाम जातियों की महिलाओं को मुख्य धारा में आने का, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अगर अधिकार किसने दिलाया, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग नमन करते हैं। चंद्रशेखर आजाद लेके आया, आपको गौरवान्वित होना चाहिए। इसलिए अब मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अनुशासन में आराम से घर
घर जाना, क्योंकि मेरठ की रैली में 2 बच्चे, मैं उनके लिए कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। वो नहाने चले गए, भाव ज्यादा था, चूक गए और एक बच्चे को चोट लग गई। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, अनुशासन में और बहुत धैर्य के साथ घर पहुंचना। घर पे माँ, बहन, पिता इंतजार कर रहे हैं, घर पे बेटा बेटी इंतजार कर रहे हैं, घर पे बहनें पत्नियां इंतजार कर रही हैं। बहुत आराम से जाना, आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आईडी लगी रहने दो, नीचे लगी रहने दो, नीचे हो जाएगी यार, तुम्हारी तो आ जाएगी, शादी की नहीं जाएगी, नहीं आ भाई आगे डालो अपने। यार आगे ढक्का नहीं बैठ भाई दिखाना।